24 दिसंबर से पूरा हफ्ता शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं सिख समाज के लोग जानिए 10वें गुरु गोविंद सिंह से जुड़ी ये पूरी कहानी। हंगामा टाइम्स न्यूज आज आपको दिखाने जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी में। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज। शहीदी दिवस किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी में सिख समाज के लोग मना रहे हैं, वहीं आपको बता दें सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का शहीदी दिवस इसी महीने से लोग मनाने लगते हैं। 24 दिसंबर सिख समाज के लोग इसे शहीदी दिवस के रूप में मनाते। सिख समाज से इस दिन का विशेष महत्व होता है। वहीं गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों की कुर्बानी देते हुए पूरे हफ्ते अपने देश और धर्म के लिए दे दी थी। वहीं आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज पर। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय हम लोग मौजूद हैं आशियाना क्षेत्र में, जहां पर आज 25 तारीख है, जहां क्रिसमस का दिन भी है। लेकिन वहीं पर आज आपको बता दें शहीदी दिवस जो 24 से स्टार्ट पूरा सप्ताह रहता है, जहां गुरु गोविंद जी ने अपने बच्चों को देश के नाम समर्पित कर दिया था। आज शहीदी दिवस पे समाज सेविका तरनप्रीत जी बच्चों के लिए बिस्किट और चाय का इंतजाम कराया। हम जानेंगे तरनप्रीत से। तरनप्रीत, आज शहीदी दिवस है, किस तरह से आप बच्चों के बीच में आके क्या कर रहे हो? चाय या बिस्किट का वितरण किया, किस तरह से आज का दिन? और हम चाहते हैं हमारे लोगों को बताइए शहीदी दिवस क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम तरनप्रीत कौर है और हम यहाँ जो सिख गुरु हैं हमारे दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने इस 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक अपना पूरा सरवंश वार दिया था। 4 साहिबजादे और उनकी माता गुजरी जी, 2 बड़े साहिबजादे उनके चमकौर साहिब में शहीद हुए थे और जो 2 छोटे छोटे साहिबजादे थे, एक 7 साल की उम्र, एक 9 साल की उम्र में उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। तो उस टाइम मुगलों ने फतवा जारी किया था कि मंदिरों में कोई घंटी नहीं बजा सकता, ना ही कोई हिंदू घोड़ों पे चढ़ सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी ने, ये जो हमारे 9वें गुरु जी हैं गुरु तेग बहादुर साहब, उन्होंने कहा कि हम हिंदू मंदिरों में घंटी भी बजेगी, सनातन धर्म रहेगा और सब रहेगा। उन्होंने दिल्ली चांदनी चौक में शहीदी दी थी उनके जो हमारे 9वें गुरु जी गुरु तेग बहादुर साहब। उसके बाद उनके बेटे जो हमारे दशम पिताजी हैं गुरु गोविंद सिंह जी, तो उन्होंने देश और बलिदान उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि उस टाइम औरंगजेब थे जो उन्होंने कहा था कि मैं सुन्नत कर दूंगा पूरे देश में, जनेऊ भी जलाते थे। उसके बाद वो उन्होंने जब कश्मीरी पंडितों को मुस्लिम बनने पे मजबूर कर दिया था। हम ये नहीं कहते कोई धर्म गलत है, लेकिन जो जिस धर्म मजहब में पैदा हुआ है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके लिए वो सर्वोपरि होता है। हम मुस्लिम धर्म की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं। यही हमारे गुरुजी ने हमें संदेश दिया है, तो उन्होंने उस वक्त भी यही कहा। तो उन्होंने छोटे छोटे उनके 4 साहिबजादे जो थे, एक 17 वर्ष की उम्र बाबा अजीत सिंह जी, 14 वर्ष की उम्र बाबा जुझार सिंह जी, वो चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए थे। 10 लाख मुगलों के सामने उनके 40 सिंह थे। और भी कई सिंह शहीद हुए गुरु गोविंद सिंह जी के, हमारे सिंह साहिब। और उसके बाद माता गुजरी जी जो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी की माता जी, बुजुर्ग माता जी, उनको और उनके 2 छोटे साहिबजादे, एक 7 साल की, एक 9 साल की, बाबा जोरावर सिंह जी 9 साल, बाबा फतेह सिंह जी 7 साल। ये पूरा सप्ताह में क्या किया जाता है, आप लोग किस तरह से उसको मनाते हो? तो उनको दीवार में चुनवा दिया गया था जिंदा, और जब उन्होंने मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उसके बाद इसमें आता है कि हमारा शहीदी दिवस होता है। तो यही जैसे बच्चों को चाय बिस्किट दे दिया, गुरुद्वारे में लंगर होते हैं, सिक्खी के बारे में बताते हैं। अब कहना नहीं चाहिए हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सबको 25 दिसंबर याद है, खुशियाँ याद है, लेकिन जिसकी वजह से हमारा हिंदू धर्म और हमारा भारत और अखंड भारत हिंदुस्तान है, उनको शहादत को भी बच्चों को याद रखना चाहिए। बस यही हमारा मकसद है कि सब लोग भाईचारे और अच्छे से रहें। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहिए? मैं अमरजीत सिंह हूँ, वंदना पीस फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारा एनजीओ जो है विभिन्न धार्मिक प्रोग्राम और सोशल प्रोग्राम अक्सर करता रहता है। हम डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाते हैं और उन्हें रोजगार से जोड़ते हैं। हाँ जी, शहीदी दिवस पर हम यहाँ पर हम लोग चाय बिस्कुट गरीब बच्चों में यहाँ कॉलोनी के अंदर बांट रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग जो है गुरु नानक बर्थडे में भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया था और हम सभी धार्मिक त्योहारों में प्रोग्राम करते हैं। क्या नाम है आपका? अवनीत कौर। क्या कहना चाहेंगे आप?
बस इससे रिलेटेड यही कहना चाहेंगे कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे सिख कल्चर के बारे में लोगों को पता चले। मेन हमारा मोटिवेशन ये कि आज हिंदू समाज हम लोग की दी हुई शहादतों को भूल चुका है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने ये प्रोग्राम इसलिए रखा ताकि लोगों को ये पता चले कि हम लोग के गुरुओं ने कितनी शहादत दी है। बस यही मोटिवेशन है, इसी मोटिवेशन से हम लोगों ने। मेरा नाम बीना भट्ट है और इस तरह से जो भी सामाजिक कार्य होते हैं तो उसमें मैं इन लोग के साथ या किसी के भी साथ आ जाती हूँ। तो आज इन्होंने बोला शहीदी दिवस पे चाय लंगर करेंगे, चाय बिस्किट का। तो ये तो इस समय ये हफ्ता चल ही रहा है कि उन्होंने अपनी शहादत दी थी गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने, पूरे परिवार ने। तो वो बताइए कितने दुख की बात है कि 6 साल 9 साल के बच्चों को जिंदा चुनवा दिया गया। और अगर वो इस तरह से हिंदू धर्म को बचाने के लिए शहादत नहीं देते, लड़ाई नहीं, तो हिंदू धर्म कहाँ बच पाता? सबको मुस्लिम बना दिया जाता। बस यही कहना चाह रहे हैं। मैं राजीव सक्सेना और वर्तमान में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा इस संस्था से जुड़ने का उद्देश्य ये है कि सामाजिक रूप से जो लोग कमज़ोर हैं उन लोगों का उत्थान किया जा सके और जो हमारे महापुरुष हैं उनको याद किया जा सके। ये 25 दिसंबर को हम बलिदानी दिवस जो मनाते हैं वो बार बार याद दिलाता है कि सिख धर्म के अनुयायियों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कितना बलिदान दिया और हमें प्रेरित करता है कि जो वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियां हैं जिनमें कि हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को अलग अलग देखा जाता है, ये वास्तव में सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं और एक दूसरे के लिए बलिदान करते रहे हैं। मैं नमन करता हूँ उन बलिदानियों को जिनकी वजह से आज हम सनातन संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते ही याद करना चाहिए उनकी कुर्बानी को। मुझे लगता है जब तक हम जीवन में जानते पहचानते पूरे साल हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे तो किनकी बदौलत ले रहे, अपने गुरुओं को या फिर उन लोगों को जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। हम उनके लिए अपनी तरफ से जो दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं, हमें उन्हें याद कर सकते हैं। उनके उस दिन को हम और बेहतर बना सकते हैं, जैसे तरनप्रीत ने आज किया है। तरनप्रीत ने गरीब बच्चों के बीच में खुशियाँ दी। आज शहादत है लेकिन शहादत को भी किस तरह से हम याद कर सकते हैं इसका परिचय दिया है। तो आज चाहे मैं कहूँ कि यीशु का जन्मदिन हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म, चाहे शहादत हो, अनेकता में एकता का पहचान हमारा भारत देश है। सभी धर्मों से, सभी लोगों से बना हुआ है। तो हमें सभी धर्मों से एक ही रिक्वेस्ट हम सब करते हैं कि हमें प्यार चाहिए। हम कुछ नफरत वो नहीं करते, हम सभी फेस्टिवल को उसी तरह सेलिब्रेट, गम है तो गम है, खुशी है तो खुशी है। तो आप भी बने रहिए हंगामा टाइम साथ। आप सभी को शहादत की ये जो हफ्ता चल रहा है उसके लिए भी जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं उसे ज़रूर करें।